Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9, today we are going to study vocabulary and some exercise of unit number 3. So I start without delaying. पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस के नीचे जो फ्रेजेस दिए हुए हैं उनको एक्सप्लेन करें, उनकी वजाहत करें एज यूज्ड इन द टेक्स्ट, जैसे कि वो टेक्स्ट में यानी कि पीछे जिस तरह से आप लोगों ने लेसन पढ़ा है उसमें जिस तरह से इस्तेमाल हुए हैं उनके मुताबिक उनकी वजाहत जो है आप लोगों ने करनी है। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो क्या है? गियर्ड अप। गियर्ड अप का क्या मतलब होता है? कल मैंने आप लोगों को यूनिट की ट्रांसलेशन करते हुए और ग्लोसरी में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जैसे गाड़ी को हम गियर में डालते हैं, पहला गियर लगाते हैं उसका, तो इसका मतलब है कि हम उसको चलाने के लिए जो वो तैयार करते हैं। तो गियर्ड अप का मतलब क्या होगा? अच्छी तरह से तैयार, मुकम्मल तौर पर तैयार, कम्प्लीटली रेडी। एंड द सेकंड इज़ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज जो है वो क्या है? आलमी गांव, आफाकी गांव, यानी कि दुनिया एक बड़े गांव में जो है वो तब्दील हो चुकी है। इसकी वजाहत मैंने जो है आप लोगों को याद होगा, मैंने यूनिट में आप लोगों के सामने जो वो की थी कि जैसे गांव में जो है वो चंद एक घराने होते हैं, थोड़े घर जो वो होते हैं, लोग एक दूसरे के हालात से जब आगाह होते हैं। इसी तरह से जो मीडिया है उसने पूरी दुनिया के हालात से जो है हमें आगाह कर दिया है, तो जिसकी वजह से ये दुनिया जो है ग्लोबल विलेज जो है बन गई है। अ क्लिक अवे। अ क्लिक अवे का मतलब होता है कि थोड़े फासले पर, एक जुम्बिश के फासले पर, एक इशारे के फासले पर। क्लिक जो है वो यही होता है ना कि आप लोग आपके पास कंप्यूटर का जो है माउस होता है, उसको आप जो है क्लिक करते हैं और जो चीज़ आपका दिल करे आप जो है वो खोल लेते हैं, यही चीज़ है क्लिक अवे है। तो दुनिया की जो सारी मालूमात है, सारे हालात हैं, वो एक क्लिक के फासले पर जो है आपके सामने जो होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं कि क्लिक अवे, कि थोड़े फासले पर, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ रेज अवेयरनेस। रेज जो है वो पैदा करना और अवेयरनेस आगाही, यानी कि आगाही जो है वो पैदा करना। टू गिव नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के मुतालिक आगाही पैदा करना, किसी चीज़ के मुतालिक मालूमात देना। टू कीप एन आई। टू कीप एन आई का मतलब होता है नज़र रखना, मतलब निगरानी करना कि कौन जो है वो क्या कर रहा है। वॉच समथिंग माइन्यूटली, के गहरी नज़र से या कड़ी नज़र जो है वो रखना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन, मजलूम। डाउन ट्रोडन के मानी मैंने आपको बताए थे मजलूम, और माउथ पीस क्या है? तर्जुमान के। माउथ पीस यानी कि वो चीज़ होती है कि जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ दूसरे लोगों तक जो है वो पहुंचाते हैं। जैसे एक फ़ोन जो है आप लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है माइक्रोफोन जो है वो उसका जो है होता है, या लाउड स्पीकर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी एक माइक्रोफोन जो है वो होता है। तो ये क्या है कि मज़लूमों का तर्जमान या सितम रसीदा अफराद का जो है वो तर्जमान है। तो मीडिया के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है, वॉइस ऑफ नीडी एंड अप्रेस्ड। एंड द नेक्स्ट इज़ पुट दीज वर्ड्स इन रेलिवेंट कॉलम्स, के नीचे जो है कॉलम दिए हुए हैं कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब्स हैं, और मीडिया है, ऑडियंस है, और ये वाले वर्ड जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आप लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। मज़ीद अगर आप लोगों को चाहिए तो ये सारे के सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है फुल एलाबोरेशन के साथ जो है वो मेरे चैनल पर जो है मौजूद हैं, वहाँ पर आप लोग जाके जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो पहला क्या है? मीडिया क्या है? ये नाउन है। मीडिया प्लेज अ कंस्ट्रक्टिव रोल। तो ये मीडिया क्या है कि ये नाउन है, तो इसे हम जो है इस खाने में जो है रखेंगे, नाउन वाले कॉलम में जो है रखेंगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑडियंस। ऑडियंस के मुतालिक आप लोग जो है पढ़ चुके हैं, जो नाउन वाला सेक्शन था हमारे के, ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसे भी हम नाउन में रखेंगे। उसके बाद मीन्स जो है, जो ज़राए हैं, देयर आर 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स जो है ये भी नाउन है, तो इसे भी हम इधर ही रखेंगे। उसके बाद जो है ईगरली। अब इसके एंड पे जो है एडवर्ब के लिए मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो है वो ly पे जो है वो एंड होते हैं, ली पे जो है एंड होते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा एडवर्ब है, इसे हम एडवर्ब सेक्शन में जो है इसको रखेंगे, एडवर्ब कॉलम में जो है इसको रखेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ ग्लोबल। ग्लोबल विलेज ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है। अब ग्लोबल क्या है? वो विलेज को जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है, या कोई भी ग्लोबल प्रॉब्लम है, या ग्लोबल सलूशन है, या कुछ भी ग्लोबल के साथ आप लगा देते हैं कि दुनिया के मुतालिक जो है वो चीज़, ग्लोबल ब्यूटी आप जो है वो लगा सकते हैं। तो ये क्या है कि ये एडजेक्टिव है, इसको हम कहाँ रखेंगे? एडजेक्टिव में रखेंगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ करेक्टिव। अगर आप लोगों को याद हो, इट हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट।
करेक्टिव और इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो है वो नाउन है और करेक्टिव जो है उस हिसाब से जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या बन रहा है, उसका एडजेक्टिव बन रहा है, तो इसे भी हम एडजेक्टिव में जो है पुट करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है उसका आपको पता है कि ये नाउन है, तो इसे भी हम नाउन में जो है रख देंगे। इंफॉर्मेशन जो है, मालूमात जो है, ये भी नाउन है। एंड द नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट, ये भी नाउन है हमारा। एंड कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव रोल, ये आपको याद हो वहाँ पर हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव रोल। तो कंस्ट्रक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है कि ये रोल को जो है वो डिफ़ाइन जो है वो कर रहा है। और फॉल्स, फॉल्स न्यूज़, फॉल्स क्या है कि ये न्यूज़ को जो है डिफ़ाइन कर रहा है, तो इस हिसाब से ये भी एडजेक्टिव है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ लाउडली, ली पे फिर ये वर्ड एंड हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। इसके साथ ये जो है कॉलम जो है वो हमारा ख़त्म होता है। आगे जो हम लोग देखते हैं कि जी ये क्या है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ग्रामर जो है वो शुरू हो रही है। और चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन, कि कुछ वर्ड्स जो है जिनकी मदद से नाउन जो है वो बनाए जाते हैं। कुछ वर्ब्स हैं जिनके एंड पर जो है हम नेस लगा के या मेंट लगा के या शन लगा के जो है TION MENT है मेंट लगा देते हैं, या NESS जो है वो लगा देते हैं। तो ये कुछ जो है मार्फोलॉजी में या फिक्सेशन में जो है ये फिक्सेशन में जो है ये इस्तेमाल होते हैं, उनकी वजह से हम जो है न्यू नाउन्स जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही कम करना है। तो पहला है सेव, कुछ जो है वो जो मैंने आप लोगों को कुछ लेटर्स जो है वो बताए हैं, लेटर्स के कम्बिनेशन जो है वो लगाते हैं, कुछ के साथ जो है वो नहीं मिलता। जैसे सेव है तो सेव से सेफ्टी जो है वो बनता है। तो इसको जो है वो देखें कहाँ कैसे जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये पहला है, डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड विद सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स। सेव से सेफ्टी, सेव महफूज करना और सेफ्टी हिफाजत। एंड द नेक्स्ट इज़ एक्साइटेड। एक्साइटेड जो है वो है पुरजोश, और एक्साइटेड से जो नाउन बनेगा वो जोश होगा, एक्साइटमेंट। तो ये से सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट शी क्राउड लाइटली, कि जोश की हालत में या खुशी की हालत में वो ज़ोर से चिल्लाई। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग जो है वो क्या होता है कि तबाह करने वाला। तो इसका जो नाउन बनेगा वो होगा डिवास्टेशन, यानी कि तबाही बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें कैसे ये इस्तेमाल हो रहा है। फ्लड्स आफन काज, के सैलाब जो है वो अक्सर सबब बनते हैं। लार्ज स्केल डिवास्टेशन, बड़ी मिकदार में या बड़े पैमाने पर तबाही की, कि सैलाब जो है बड़े पैमाने पर तबाही की सबब जो है वो बनते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ एक्टिव। एक्टिव जो है इसका मतलब होता है सरगर्म, चुस्त। तो इसका जो बनेगा वो होगा एक्टिविटी। तो इसका क्या है कि पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी, कि मस्बत सरगर्मी जो है वो आपको सेहतमंद रखेगी। मसलन आप लोग खेलते हैं, आप लोग एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ हेल्पलेस, बेयारो मददगार। तो इसमें जो हमारा बनेगा हेल्प क्या होगा, या हेल्पलेसनेस जो है वो हमारा वर्ड जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि नेस जो है हम उसके साथ जो है वो लगा देते हैं। तो ये नेस लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, वाज क्वाइट ऑब्वियस, कि उसकी बेबसी जो है बिल्कुल, ऑब्वियस का मतलब होता है बिल्कुल अयां, जो चीज़ वाज़े हो। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ शी वाज इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, कि वो बेउमीदी या मायूसी के आलम में जो है वो थी। और शी हैज़ द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, के वो काम के लिए जो एबिलिटी, जो एलिजिबिलिटी है, जो उसकी अहलियत है, जो दरकार है, जो काबिलियत दरकार है, वो उसके पास जो है मौजूद है। एंड द लास्ट वर्ड इज़ जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दुरुस्त साबित करना, उसका जवाज़ जो है मुहैया करना, उसकी वजह जो है मुहैया करना। तो उसकी जवाज़ या वजह का क्या होगा, जस्टिफिकेशन। तो क्या है, हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट, जो काम आपने किया है इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, कोई जवाज़ आपके पास है। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज का हिस्सा जो है हमारा ख़त्म होता है। टुमारो इंशाल्लाह विद न्यू लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।